वालेकुम। होप सो आप सारे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जस्ट आप लोगों को मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है, बल्कि प्रैक्टिकल आपको चीज़ें सारी दिखाऊंगा कि आपने इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग, बेशक वो यूके में हो, यूएस में हो या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में हो, आपने कैसे स्टार्टअप करना है बिज़नेस अपना। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या एक्सपेंसेस होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें हर्डल्स आती हैं जिनके साथ आपने अपना स्टार्टअप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये स्टोर देख लें, इसके ऊपर हमें 3 ऑर्डर्स आए हैं। उनमें से एक तो हमारा डिलीवर हो चुका है, लेकिन 2 के ऊपर हमें चार्ज बैक जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, ये चार्ज बैक के साथ आपने कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में देखने को मिलेंगी। इस कोर्स को आपने मिस नहीं करना। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट ये है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए वर्थ इट होंगी। ये कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं, अगर आप इस मार्केट में बिल्कुल बिगनर है, आप इंटरनेशनल मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास बजट है बट आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, और आपको बजट के लॉस होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने करना सिंपल ये है कि आप लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना है। ये नंबर नोट कर लें, इसके ऊपर आप लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना है, या बेशक आप टेलीग्राम पर कर लें, ठीक है, या बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और सर्विसेज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं अपनी एजेंसी में आप लोगों को सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंप्लीट ई कॉमर्स का सेटअप होता है। इसके अलावा अगर आपको बैंक अकाउंट्स चाहिए, इंटरनेशनल, वाइज, स्ट्राइप, जेपी मॉर्गन, पेयोनियर, वो सारे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यूके की कंपनी की इन्फॉर्मेशन, आपने कंपनी सेटअप करवानी है या आपने एलएलसी किसी भी स्टेट में सेटअप करवानी है, वो भी हम कंप्लीट सेटअप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज चाहिए हो, मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, स्टोर हैंडलिंग की सर्विसेज चाहिए हो एज अ वीए, तो वो भी मेरी एजेंसी आप लोगों के लिए करके दे सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की तरफ आपको जाना ही क्यों चाहिए। अगर तो फॉर एग्जांपल आप इंडिया से देख रहे हैं, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप अपनी मार्केट में स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहते, उसका जो सबसे मेन रीज़न है कि आपको उस मार्केट में, अगर तो आपके पास बजट है, स्टार्ट इसलिए नहीं करना चाहिए। वो मार्केट हालांकि आप लोगों के साथ फेमिलियर है, आपकी ही लैंग्वेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप कस्टमर्स को जानते हो कि उनका बिहेवियर क्या है, बट ऑन दी अदर हैंड उनकी परचेजिंग पावर इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, परचेजिंग पावर अच्छी नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसमें पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपना वाइट लेबल का बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो आपको रिटर्न के साथ जो है वो दूसरा लाइक चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, आपको रिटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसमें भी ये देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको ऑन एवरेज जो है 40% टू 50% रिटर्न मिलते हैं। रिटर्न पार्सल आपके आते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपका सारा मार्जिन खा जाते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन मार्केट है यूके की। इस टाइम आप यूएस में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जर्मनी में भी, जिधर आप स्टार्ट करना चाहिए हम आपका स्टार्टअप करवा देंगे। बट इस कोर्स में हम मेनली यूके ड्रॉप शिपिंग को कवर करेंगे, और आप लोगों को मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप यूके में ही स्टार्ट करें। ठीक है, उसका फ़ायदा ये है कि मार्केट एक तो छोटी है, लेकिन इस मार्केट में कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू यूएस या यूएई के ऐसे कम है। ठीक है, और इस वजह से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपने अपना अली एक्सप्रेस का अकाउंट क्रिएट करना है। इन दिस कोर्स हम अली एक्सप्रेस को ही एज अ सप्लायर लेकर चलेंगे। उसका सबसे जो मेन हमें जो बेनिफिट है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले अली एक्सप्रेस का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और ये भी बताता हूँ कि हम दूसरे सप्लायर के साथ क्यों नहीं जा रहे। जैसे कि ऑटो डीएस भी यूके में काम कर रहा है, ज़ेंड्रोप भी है, यूके के लोकल सप्लायर्स भी हैं। अगर आप लोगों को उनके साथ भी काम करना है तो मैं सप्लायर्स के नाम मेंशन कर दूंगा, आपको उनकी वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा। उनके साथ अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो फ्री टू गो हैं, बट मेरी तरफ से आपको 110% अली एक्सप्रेस रिकमेंडेड है। वो आपको मैं बाद में आगे जाकर बताऊँगा कि वो क्यों रिकमेंडेड है। आपने सीधा न्यू टैब में ओपन कर लेना है अली एक्सप्रेस। ठीक है, पहली आपके पास साइट आएगी aliexpress.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसके ऊपर आपने सिंपली रजिस्टर करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है या आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है जो कि ओल्ड अकाउंट है, तो वो आपके लिए जो है वो गोल्ड माइन है। ओल्ड अकाउंट्स ड्रॉप शिपिंग में बहुत बेहतर वर्क करते हैं, क्योंकि न्यू अकाउंट्स पर कभी कभार इशू आ जाता है, तो इसलिए ओल्ड अकाउंट सबसे बेहतर है।
नीचे से आपने लोकेशन अपनी कर लेनी यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि हम जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं यूके में, तो हम जो है वो यूके ही सिलेक्ट करेंगे। आप कंटिन्यू कर दें गूगल के साथ, ईमेल के साथ जिसके साथ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इन माई केस मैं गूगल के साथ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू विथ गूगल करें, आपका जो भी ईमेल है उसको सिलेक्ट करें और अपना साइन अप कर लें। मैं कोई भी कट वगैरह इसलिए नहीं लगा रहा ताकि आप कोई भी चीज़ जो कि मैं बता रहा हूँ आप भूलें ना और आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। ये हमारे सामने हमारा 1 क्लिक में अली एक्सप्रेस का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले इधर से आपने अपना जो शिप टू है उसको यूनाइटेड किंगडम कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एंगुइला मैंने सेलेक्ट कर दिया है यूके का, और करेंसी आपने ब्रिटिश पाउंड ही करनी है। अगर आप यूएस में करना चाह रहे हैं तो आप यूएस सेलेक्ट करें, उसके हिसाब से आपकी करेंसी जो है वो यूएस डॉलर में हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ इधर से सेव। ये जैसे ही सेव करूँगा आपने कुकीज़ जो है वो सारी एक्सेप्ट कर लेनी है। जैसे ही सेव करूँगा हमारे पास जो भी प्राइसेस आएगी वो सारी पाउंड्स में आएंगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हमें शो होंगी वो सारी पाउंड में उनकी प्राइसिंग शो होगी, ठीक है। अभी आपको मैं सबसे इसका मेन बेनिफिट बताता हूँ कि मैंने ये अली एक्सप्रेस को चूज़ क्यों किया है। हालांकि आप लोग ये भी सुनते होंगे कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जो सप्लायर हैं वो डिलीवरी लेट करते हैं, और दूसरी बात ये कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत पुअर होती है। ये बात कहीं हद तक ठीक भी है, बट जो सप्लायर आप लोगों को मैं बताऊंगा जिस तरीके से आपने सप्लायर की फाइंडिंग करनी है, तो आपका ये इशू बिल्कुल सॉल्व आउट होने वाला है। अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे पास कुछ डील्स आती हैं जब आपका न्यू अकाउंट होता है। ओल्ड अकाउंट आपको मैंने इसलिए बोला कि आपके पास अगर ओल्ड अकाउंट है उसके फ़ायदे हैं। जैसे भी हमारे पास ये न्यू अकाउंट है, ठीक है, जैसे भी ये है, इसके ऊपर हमें लाइक डील्स वगैरह मिल रही हैं जिसको हम वेलकम डील बोल सकते हैं। आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि टीम ऊपर है, आपको वो वेलकम डील देते हैं। तो हमने ये वेलकम डील, जैसे हमें ये लिनोवो का एयरपोर्ट है, ये हमें 15 पाउंड की बजाय सिर्फ 1 पाउंड में मिल रहा है, ठीक है। जैसे अभी ये आई थिंक सो ये वाला अगर देख लें, फिशिंग का कोई पॉड है, ठीक है, मैग्नेट, ये हमें 3 पाउंड की बजाय 0.99 पाउंड में मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं, ये हमारे पास मिनी कार चार्जर है, ये 3 पाउंड की बजाय हमें 0.99 पाउंड में मिल रहा है, ठीक है, मतलब 1 पाउंड में मिल रहा है। इस डील के साथ अगर तो हमें देखें तो प्रैक्टिकली हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी सेल होगी और हमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हमने ये डील को रिमूव करना है। ये डील हमारे किसी काम की नहीं है। अगर आप इस डील के साथ ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, आपका 110% ऑर्डर जो है वो दूसरा आगे प्रोसेस नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आपका जो ऑर्डर है वो तो प्रोसेस होना नहीं है, आपका अली एक्सप्रेस का जो अकाउंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। क्योंकि ये पर्सनल मेरी एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं इधर आता हूँ, मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है ये शिपिंग भी फ्री आ रही है। 0.99 पाउंड के ऊपर मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है। मैं कार्ड लगाऊंगा तो ये मैं अपने पास भी शिप कर सकता हूँ, अपने कस्टमर को भी शिप कर सकता हूँ। बट हमने शिप इसलिए नहीं करना क्योंकि वेलकम डील के साथ हम जो भी ऑर्डर शिप करेंगे वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो आपका ऑर्डर या तो उसी टाइम जो है वो कैंसिल हो जाना है अली एक्सप्रेस की तरफ से, या आपका अकाउंट अली एक्सप्रेस का रिस्ट्रिक्ट हो जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट हंटिंग, सारा कुछ आपको बताऊंगा। ये वेलकम डील आपने कैसे रिमूव करनी है। आपने जब वेलकम डील रिमूव करते हैं तो आपकी फ्री शिपिंग मोस्टली ऑर्डर पर रिमूव हो जाती है। वो फ्री शिपिंग आपने कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उससे पहले हम चले जाते हैं अपनी अकाउंट्स की सेटिंग में। आप माई ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, या आप मोबाइल स्क्रीन से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं दूसरा अपना अली एक्सप्रेस का अकाउंट ओपन कर लेता हूं जिसके ऊपर मैंने एक आध ऑर्डर भी प्रोसेस किया हुआ है और मेरा ओल्ड अकाउंट है उसके ऊपर वेलकम डील नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखें, अगर मैं नीचे आता हूं तो मेरे पास वेलकम डील जो है वो नहीं शो हो रही, ये देख लें आप, ठीक है। ये डील्स तो इनकी प्री मेड होती हैं, सुपर डील्स हो गई, बंडल फॉर लेस हो गया, ये तो होता ही है। बट मुझे वेलकम डील कोई नहीं मिल रही, जो प्राइसिंग है वही शो हो रही है। अगर मैं इधर से जाता हूँ माई ऑर्डर्स में, तो मैंने एक ऑर्डर को प्रोसेस भी किया हुआ है। इसकी मैं अगर डिटेल में जाता हूँ और ट्रैक स्टेटस करता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी मुझे मिल चुका है कि कस्टमर के डोर स्टेप तक ऑर्डर पहुँच चुका है, ठीक है, और ये डिलीवर भी हो चुका है। ये ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर है हमारा जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है, जिसके 2 पीस थे। ये 2 पीस जो है वो हमने सेल आउट किए थे। साथ में आपको विनिंग प्रोडक्ट भी एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है। मैं इसके वैसे चार्ज करता हूं, बट मैंने अपनी एक विनिंग प्रोडक्ट आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेंशन कर दिया। आप इसको भी सेल कर सकते हो। ये हमें 19 पाउंड की एक प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं जो कि 38 पाउंड टोटल बनते हैं, और मैंने विद डिलीवरी
ठीक है। शिपिंग चार्जेस हमें इसमें पड़े हैं, एक मिनट, विद डिलीवरी मैंने ये जो टोटल प्रोडक्ट है, 2 इसके पीसीज है, ये मैंने जस्ट इसको शिप किया है ऑलमोस्ट 7.21 पाउंड्स में, ठीक है। और अगर हम देखें तो 30 पाउंड का हमें नेट प्रॉफिट इसमें मिल रहा है, और ये हमारा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, ठीक है। इसके लिए भी आप अगर ओवरव्यू में आए हैं, आप अकाउंट ओपन करने के साथ जैसे ही ओवरव्यू में आएंगे आपके पास ये सारी ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। इधर आपके जो ऑर्डर्स हैं अभी फुलफ़िल होने वाले हैं, जो अनपेड हैं, जो आपके ऑर्डर अभी शिपिंग में हैं, और जो आपके शिप हो चुके हैं, जिन ऑर्डर्स के ऊपर आपको रिव्यू आया होगा वो भी इधर आपको साथ में मेंशन हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर्स में जाते हैं, इधर हमारे जो ऑर्डर्स हैं शिप हो रहे हैं या शिप हो चुके हैं, सारे ऑर्डर हमें इधर शो होंगे, ठीक है। ये ऑर्डर शो हो रहे हैं। अगर हम नीचे पेमेंट्स में जाते हैं, इधर आपने अपना जो कार्ड वगैरह है वो ऐड करना होता है ताकि आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकें, ठीक है। ये हमारा कार्ड इधर पहले ही ऐड है। रिटर्न्स एंड रिफंड्स में अगर कोई आपका कस्टमर आपका पार्सल जो है वो रिटर्न करता है या रिफ़ंड चाह रहा है, तो आप इधर से रिटर्न और रिफ़ंड को भी इधर से आप लाइक ओपन भी कर सकते हैं टिकट को। और अगर आपका कस्टमर जो है इसको रिटर्न करता है पार्सल को या रिफ़ंड की आगे से रिक्वेस्ट डालता है, तो वो इधर भी आपको साथ में शो होगा, ठीक है। इधर साथ में आपको शिपिंग एड्रेस जो कस्टमर का है वो भी सारा शो होगा। सारी चीज़ें ये हैं, मेन चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अभी हम चलते हैं अपना अली एक्सप्रेस को शॉपिफाई के साथ आपने कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। मैं अपना दूसरा इस टैब में आ जाता हूँ, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, हमने अपना अली एक्सप्रेस का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया है। अभी आपने सिंपल इधर सर्च करना है ऐप्स में जाकर डीजर्स, ठीक है। इसके थ्रू हम अपनी ऑर्डर प्रोसेसिंग वो सिंपली कर सकते हैं। ये डीजर आप सर्च करेंगे, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग, इसको आपने ओपन कर लेना है। डीजर आपको एक फ्री प्लान भी प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप इसका पेड प्लान बाय करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लें इसको, सिंपल इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ये डीजर का ऐप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर हम इस डीजर के ऐप को अपनी अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करके एक चेन बना लेंगे, एक लिंक बना लेंगे, जिसके थ्रू अगर हमारा कोई भी ऑर्डर आता है शॉपिफाई में, ऑटोमेटिकली हमें सप्लायर भी मिल जाएगा डीजर में, और उधर से हम अपना 1 क्लिक में ऑर्डर जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे भी आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, क्रिएट एन अकाउंट फॉर यू या रजिस्टर योरसेल्फ। मैं रजिस्टर योरसेल्फ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो बेहतर है, अगर नहीं अकाउंट है तो मसले वाली बात नहीं है। इधर से अगर मैं अपना ईमेल को कॉपी करूँ, इस ईमेल के ऊपर मैंने अली एक्सप्रेस का अकाउंट क्रिएट किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डीजर का अकाउंट भी एक ही ईमेल पर हो, ठीक है। इधर से मैं अपना पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड चूज़ कर लिया। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है, आपका ये डीजर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाना है, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, ये हमारा डीजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, इसको कंफर्म कर देना है, सिंपल इज़ दैट। ये आप जैसे ही कंफर्म करेंगे आपके सामने इनका कुछ प्लान वगैरह आ जाएंगे। आपने फ्री के साथ चलना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें। हम फ्री प्लान के साथ ही चलेंगे, और आपको रिकमेंडेशन भी यही है कि स्टार्टिंग में आप फ्री प्लान को ही चूज़ करें। पेड प्लान की तरफ आप तब जाएं जब आपका स्टोर इस टाइप से लाइक सेल निकाल रहा हो कि उसमें आपको अगर प्लान बाय करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू फ्री प्लान। ये हमारा डीजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसको बुक मार्क भी कर लें। और अभी हमने क्या करना है, सिंपल न्यू टैब में आए, इधर आपने क्रोम वेब स्टोर में चले जाना है। हमने डीजर की एक एक्सटेंशन जो है वो उसको इंस्टॉल करना है। उससे क्या होगा, अगर हम अली एक्सप्रेस के ऊपर आते हैं, आप सिंपल 1 क्लिक में अपनी जो प्रोडक्ट है वो डीजर में ला सकते हैं, और डीजर से आप वो प्रोडक्ट अपनी सिंपल शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर सर्च करता हूँ डीजर्स, ये हमारे पास आ गया डीजर्स ड्रॉपशिप हेल्पर प्लस अली एक्सप्रेस इंपोर्टर। इसको आप ऐड टू क्रोम कर लें। इतनी कोई लंबी चौड़ी इसमें कोई चीज़ नहीं है। आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये आपकी एक्सटेंशन उसी टाइम ऐड टू कार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड हो रही है, अभी ऐड टू कार्ट हो जाएगी। उतने में आपको मैं ये बता दूं कि अली एक्सप्रेस जो है वो आपके लिए, अगर आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, सबसे बेहतरीन सप्लायर है। बाकी सप्लायर के साथ भी आप जा सकते हैं, बट अली एक्सप्रेस को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है, प्राइसिंग इनकी बाकी सप्लायर से काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी आपने क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। हम अपना डीजर का जो अकाउंट है उसको लॉगिन करेंगे। इधर
जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, हमारा डीजर का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली इधर लॉगिन हो गया एक्सटेंशन के साथ। अभी अगर हम इधर जाते हैं अली एक्सप्रेस में, इसको मैं रीलोड करता हूँ और मैं इधर से कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इधर से 1 मिनट मैं यूके कर लूँ इसको। इधर से मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया, तो मेरे पास देखें ये डीजर का साथ में आ गया है लाइक आइकन, जिससे हम कोई चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इधर अगर पिक्चर डालें किसी इमेजेस की, ठीक है, ये पिक्चर है इसकी, या आप इधर से कैप्चर करते हैं या आप अपलोड करते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, उसके हिसाब से ये डीजर आपके लिए उस टाइप की प्रोडक्ट लाइक निकाल कर देगा, फाइंड आउट करके देगा। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, आप अली एक्सप्रेस का जो सर्च बाय इमेज ऑप्शन है उसको चूज़ कर सकते हैं। आप इधर प्रोडक्ट की इमेज लाइक अपलोड करें और आपको अली एक्सप्रेस उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स मिलती जुलती होंगी वो सारी आपको शो करवा कर देगा। नीचे हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, मल्टी प्लेटफॉर्म प्राइस कंपैरिजन। आप इससे प्राइस का जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ। साथ में नीचे इसका ऑप्शन आ रहा है डेट का, ये इनका कोई मेरे ख्याल से दूसरा कोई ऑप्शन है जो कि आपके काम का फ़िलहाल नहीं है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट अपनी डीजर में लानी है, इधर से आप सिंपल अपना इंपोर्ट कर सकते हैं अली एक्सप्रेस में 1 क्लिक में। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट है बास्केटबॉल जर्सी, ये नीचे हमें ऑप्शन आ रहा है ऐड टू डीजर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी इंपोर्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज में इस प्रोडक्ट को डीजर में इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं जस्ट इंग्लिश में चाह रहा हूँ, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये इंपोर्ट हो रही है डीजर में, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास अभी जस्ट ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे शॉपिफाई स्टोर की ये प्रोडक्ट शो करवा रहा है, ठीक है। एक ये है और कुछ ये प्रोडक्ट हमें शो करवा रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है अली एक्सप्रेस में। अगर मैं ओपन इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप इधर से भी जा सकते हैं। इसको मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। ये मैं अगर इंपोर्ट लिस्ट में आता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है, ये अभी इंपोर्ट हो चुकी है। अभी आपने इसको आगे अगर करना है शॉपिफाई स्टोर में सेंड तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करनी। उससे पहले आपने अली एक्सप्रेस की जो डील है, अली एक्सप्रेस की जो वेलकम डील है उसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं है, उल्टा इसका आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। जैसे ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर वेलकम डील लगी है, देख लें वेलकम डील, ठीक है। ये मैं क्लिक करता हूँ। इसको आपने रिमूव कैसे करना है वो आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। आपने क्लिक करके सिंपल बाय नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कुछ भी आप इधर एड्रेस डाल दें, शिपिंग एड्रेस में अपना एड्रेस डालना चाह रहे हैं, कुछ भी आप एड्रेस डाल दें, यूके का डाल दें, पाकिस्तान का डाल दें, ठीक है, नो मैटर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेमेंट करनी है, बट उसकी शर्त यह है कि आपने अपने कार्ड में पैसे नहीं रखने। हमने जो पेमेंट है उसको डिक्लाइन करना है, ठीक है। आप इधर कार्ड में कोई भी लाइक आप पैसा ना रखें, जस्ट आपने कार्ड इधर ऐड कर लेना है। उसके बाद आप जैसे ही प्लेस एन ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अली एक्सप्रेस आपको शो करवाएगा कि ऑर्डर फैच नहीं हो सकता क्योंकि आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई। और जैसे ही एरर आएगा तो उसी टाइम आपका जो अली एक्सप्रेस का वेलकम डील है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइम आपका अली एक्सप्रेस का वेलकम डील वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। और जो इसकी फ्री शिपिंग है वो आपको मैं बता देता हूँ, फ्री शिपिंग आपने कैसे लेनी है। अगर मैं इधर जाता हूँ अली एक्सप्रेस में, इधर से मैं अगर अली एक्सप्रेस की कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला ही नाइफ शार्पनर, यही ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है शार्पनर, और अगर हम देखें तो हमारे पास ये डिलीवरी फ्री नहीं दे रहे, या सॉरी ये फ्री शिपिंग दे रहे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि जो फ्री शिपिंग ना दे रहा हो उसको एक बार हम देख लें। फॉर एग्जांपल मैंने 7 डे डिलीवरी को चूज़ किया है, मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है नाइफ़ वगैरह, ठीक है। तो ये हमें शिपिंग जो है वो 1.99 पाउंड की कॉस्ट कर रहे हैं शिपिंग, ठीक है। इस चीज़ को आपने कीप इन माइंड करना है। अगर मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3.22 प्रोडक्ट की प्राइस है, साथ में 1.99 शिपिंग की फ़ी डालकर 531 टोटल आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं शिपिंग की ये फ़ी अली एक्सप्रेस को ना पे करूं। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने अपना वो कार्ड ऐड कर देना है जिसके ऊपर जो है वो आपके कार्ड में पैसे ना पड़े हों, ठीक है। आपने पे नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आपका ये ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जब कैंसिल होगा तो ये आपका ऑर्डर
इधर शो होगा, ठीक है। जैसे अभी ये एक्सपायर्ड ऑर्डर है, ये मैंने कुछ ऐसे ही काम किया था, तो ये एक्सपायर्ड ऑर्डर सारे आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें फास्ट डिलीवरी साथ में आ रही है, ये मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिए, ये सारे एक्सपायर्ड हैं। तो आपका जो ऑर्डर है इधर शो होगा, उसके साथ आगे ऑप्शन आ जाएगा फ्री डिलीवरी का। जैसे इधर फास्ट डिलीवरी आ रहा है, इधर आपके ऑप्शन आ जाएगा फ्री डिलीवरी का। तो आप उस ऑर्डर को इधर से आकर प्रोसेस कर सकते हैं विद फ्री शिपिंग, ठीक है। ये एक ट्रिक ही समझ लें, अभी तक तो काम कर रही है, बाद में काम करे ना करे वो एक अलग की बात है, बट अभी ये काम कर रही है, ठीक है। बट आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप अली एक्सप्रेस की जो शिपिंग है उसको पे कर दें, अच्छा सप्लायर फाइंड आउट कर लें जो कि शिपिंग आपको लाइक कम चार्ज कर रहा हो, उसके साथ आप जो है वो कंटिन्यू कर लें। अभी जो हमारे काम की चीज़ है वो ये कि आपने डीज़र में कुछ सेटिंग करनी है, डीज़र के ऐप में, जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है 7 पाउंड की और हम इसको 3x प्राइस के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम शॉपिफाई में जाएं, मैनुअली सारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को चेंज करें, और उसमें मसला भी आता है, कभी कभार प्राइसिंग चेंज नहीं होती क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल नीचे चले जाना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में जैसे ही आएंगे इधर से आपने चले जाना है प्राइसिंग एंड करेंसीज़ में, ठीक है। प्राइसिंग एंड करेंसीज़ में जैसे ही जाएंगे आपके पास सबसे नीचे आता है ऑप्शन प्राइसिंग रूल का, इसको आपने जो है वो ऑन कर देना है। प्राइसिंग रूल से क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल रही है $10, हम उसको लिस्ट करना चाह रहे हैं $30 पर, तो वो आप कर सकते हैं। बेहतर आपके लिए यही है कि जो बेसिक प्राइसिंग रूल है आप उसी को जो है वो दूसरा चूज़ करें। जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस और मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। प्लस का ऑप्शन क्या है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है $10, आप उसमें $20 ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको ऐड करके ऑटोमेटिकली डीज़र जो है आपके शॉपिफाई स्टोर पर प्रोडक्ट लिस्ट कर देगा। बट हम चाहते हैं मल्टीप्लाई रूल, और आपने मल्टीप्लाई रूल ही यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रोडक्ट की प्राइस है $20 और हम उसको सेल करना चाह रहे हैं $50 पर, तो उसके हिसाब से आपने एक जो एवरेज प्राइसिंग रूल है वो आपने चूज़ कर लेना। वो बेशक आप चैट जीपीटी से जो है वो लिखवा लें कि कौन सा प्राइसिंग रूल मुझे यूज़ करना चाहिए। जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वो होता है 300x, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस है $10, मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ $30 पर, तो आपने 300% लिख देना है, ठीक है। 300% लिख कर आपने सिंपल इसको कर देना है सेव करेंगे तो ये आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली उस प्राइसिंग के हिसाब से आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंपोर्ट होगी। ये चीज़ आपने कर देनी है। बाकी इसमें आप बाकी चीज़ें भी देख लें, सारी ऐसे ही एज इट इज़ रहने दें, कोई इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी। डीज़र का आपने जो है वो अभी सारा कुछ कर लिया है, हमने प्राइसिंग रूल भी सेट कर लिया है, हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट करना भी सीख लिया। अभी सबसे जो हमारा मेन मेथड आता है विनिंग प्रोडक्ट को कैसे आप लोगों ने हंट करना है। अगर विनिंग प्रोडक्ट आप हंट नहीं कर सकते तो आपका जो बजट है, मार्केटिंग का बजट, वो सारा लॉस होने वाला है। अभी इसमें आपके पास 2 मेथड आते हैं, या तो आप मैनुअली खुद प्रोडक्ट को हंट करें, या आप हमारी जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज ले लें। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, या आप इंस्टा पर हमें डीएम कर दें। विनिंग प्रोडक्ट आपको गारंटीड विनिंग आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसा मार्केटिंग पर टेस्टिंग के लिए वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी हम अली एक्सप्रेस पर दोबारा से जाते हैं। मैं दूसरा अपना जो अकाउंट अली एक्सप्रेस का वो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर समझाने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। विनिंग प्रोडक्ट को आपने हंट करने के लिए 4 से 5 क्राइटेरिया अपने माइंड में रख लेने हैं, ठीक है। 4 से 5 क्राइटेरिया, जिसमें पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट पोर्टेबल हो, कस्टमर कहीं भी इजीली उसको उठाकर ले जा सकता हो। दूसरा क्राइटेरिया प्रोडक्ट की प्राइस, जो हमें सोर्सिंग प्राइस है विद शिपिंग, आपको 20 से 30 पाउंड के नीचे मिले, इससे ऊपर ना हो, क्योंकि उससे फिर ये है कि आपको जो एवरेज उधर परचेजिंग पावर है वो 50 से 60 पाउंड के दरमियान कस्टमर इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन बाय कर लेता है। इससे ऊपर प्राइसिंग होगी तो वो बाय करने में थोड़ा सा वो हेजिटेट करता है, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि 30 से 40 पाउंड के अंदर ही आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग हो जाए। वैसे मिल तो जाती है मैं प्रोडक्ट 5-10 पाउंड में इजीली, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बड़ी प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि ये सेल होगी, तो इस प्राइसिंग रूल के अंदर आपने उसको फाइंड आउट करना है। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जो कि बस ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। जैसे अगर हम इस नाइफ़ को ओपन करते हैं, किधर गया, ये वाला नाइफ़ है,
ये तो चलो कुकिंग नाइफ़ है, कुछ वैसे शौकिया तौर पर जो है वो नाइफ़ रखे होते हैं, जैसे कि अभी ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आई थिंक सो कोई है आउटडोर स्टार कैंपिंग लाइट शेड वाटर प्रूफ एटमॉस्फेयर। ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रही है, लेकिन इतनी कोई लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं कि उसको हमने ये ज़रूरी हमें बाय करना ही करना है। कस्टमर हमेशा वो चीज़ बाय करता है जो कि उसकी टाइम को बचा रही है, जो उसकी प्रॉब्लम, जो रियल एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है। ये किसी काम की प्रोडक्ट वैसे कि मेरे ख्याल से देखा जाए तो इतनी खास नहीं है, ठीक है। तो आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है जो कि मेनली कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर उसका जो की पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा आपने ये देखना है कि जो सप्लायर है वो आपको मिनिमम टू मिनिमम टाइम में शिपिंग दे रहा है। अगर आज 14 जून है तो वो सप्लायर जो है मैक्सिमम 20 जून के अंदर अंदर आपको जो शिपिंग है दे दे शिपिंग, ठीक है। मोस्टली सप्लायर प्रोवाइड नहीं करते, उनका 7 to 10 डेज़ का होता है, क्योंकि मोस्टली ये प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होती हैं। अगर हम यूके का वेयर हाउस यूज़ करते हैं तो उधर से हमें प्राइसिंग जो थोड़ी सी है वो ज़्यादा पड़ती है। कि अगर हमें ये प्रोडक्ट 3 पाउंड की मिल रही है, उधर से हमें 13 पाउंड की मिल सकती है, 15 पाउंड की विद शिपिंग डाल के, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, ये चीज़ें आपने कीप इन माइंड करनी है। बाकी हम साथ में मार्केट प्लेसेस जैसे कि टिकटॉक, पिंटरेस्ट, इनको भी यूज़ करेंगे कि आपने ये यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, वो आपको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, अभी प्रोडक्ट हंट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने 2 से 3 जो है वो मार्केट प्लेसेस आपने ओपन करनी है। एक पिंटरेस्ट हो गया, एक इसके अलावा टिकटॉक हो गया, और दूसरा आपने ओपन करना है यूट्यूब को, ठीक है। ये तीनों आपने ओपन करके सबसे पहले मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। टिकटॉक से आपने विनिंग प्रोडक्ट जो है वो यूके के लिए हो या किसी भी मार्केट के लिए कैसे हंट करनी है, ठीक है। इधर आपने जस्ट लिखना है टिकटॉक मेड मी बाय इट 2026, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट विनिंग होंगी वो सारी आप लोगों के सामने इधर शो होनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश करें कि आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें यूके के आईपी के ऊपर, और उधर जस्ट आप प्रोडक्ट की लाइक वीडियोस को इंगेज हो, उनके साथ वीडियो लाइक करें, देखें वीडियोस को, और उनके साथ जो है वो आप इंगेज हो। उससे क्या है कि आपका जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से ट्रेन होगा और आपको जस्ट प्रोडक्ट की वीडियो ही शो होगी, ठीक है। अगर मैं इधर जाता हूँ मेड मी बाय इट, तो ये एक काफ़ी अच्छा लाइक इसका पेज है टिकटॉक का। इधर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे कि ये देख लें। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है, हमें प्रोडक्ट वो चाहिए जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। उसके लिए आप इसकी पॉपुलर पोस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ओपन करता हूँ, ये जैसे परफेक्ट आइज सफेयर्स एवरी टाइम, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, पोर्टेबल भी है। ये आपको 10 पाउंड के अंडर आपको मिल भी जाएगी, और दूसरी बात ये कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और आप इसको विदिन 60 पाउंड आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे है परफेक्ट आइस क्यूब, मैं इधर आता हूँ दूसरा अली एक्सप्रेस पे, इधर लिखता हूँ आइस क्यूब मेकर, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट जो है वो दिखा देगा, ठीक है। फ़िलहाल तो हमें ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रही हैं। आपने भी क्या करना है, इसका आपने एक पिक्चर ले लेना है। जैसे कि अभी मैं इधर आता हूँ, ये मैंने ऐसे इसका जो कैप्चर कर लेता हूँ, इसका पिक्चर ये कैप्चर किया मैंने। अभी मैं आता हूँ, इसका जो इसका इमेज फीचर है वो यूज़ करता हूँ। ये मैंने इधर इसको अपलोड कर दिया इमेज को, तो हमें जो प्रोडक्ट इसके हिसाब से होंगी वो सारी शो करवाएगा। अभी देख लें, ये सेम टू सेम प्रोडक्ट है। ये 10 पाउंड की इधर मिल रही है, इधर 7.62 पाउंड की मिल रही है, और ये इधर 7.32 पाउंड की, ठीक है। अगर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो स्टोर जो है वो आलमोस्ट 30-40 पाउंड की ये सेल कर रहे होंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ना तो आपको चार्जबैक आएगा, ना आपको डिस्प्यूट आएगा, और आपका प्रोडक्ट ईज़िली डिलीवर हो जाए कस्टमर तक, ठीक है। और मे भी आपका वो रिटर्निंग कस्टमर भी बन जाए। ये प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट आप जो है समर में इजीली सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। यूके में भी अभी टेम्परेचर हाई ही है उनके हिसाब से, तो आप इस चीज़ को कीप इन माइंड करके सेल कर सकते हो। और वैसे भी अली एक्सप्रेस की कमिटमेंट है, चॉइस है। अली एक्सप्रेस चॉइस का मतलब ये है कि आपको जो अच्छी प्रोडक्ट है, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिनके ऊपर रेटिंग अच्छी है, वही प्रोडक्ट आपको इधर शो होंगी, ठीक है। अगर हम ट्रेडर के बारे में देखें तो ये इसकी लोकेशन चाइना की है, डजेंट मैटर। हमें ये डिलीवरी जो है वो 18 से 21 जून में हो जाएगी, ठीक है। जो कि आलमोस्ट आज 14 है, तो मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर डिलीवरी हो जाएगी।
साथ में हमें ये बोल रहा है कि जी 2 पाउंड इसके शिपिंग के हैं। कोई इशू नहीं है, अगर 7 पाउंड की आपको प्रोडक्ट मिल रही है, 7.5 पाउंड की, 2 पाउंड आप शिपिंग का डाल दें, 8 से 9 पाउंड बन गए। आप इसको अगर 35 पाउंड का या 40 पाउंड का भी सेल करते हैं, आपका ये प्रोडक्ट निकलने वाला है। ये मेरे से आप लिखवा लें, ये प्रोडक्ट निकलने वाला है, क्योंकि एक तो ये पोर्टेबल है। आपको मैं वीडियो एक बार दोबारा से दिखा दूँ। ये प्रोडक्ट आप देखें, सिंपल प्रोडक्ट है, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट जो है दूसरा बहुत ज़्यादा बिकती है। ठीक है, ये फ्रीज इसका होगा, उसके बाद ये आपकी यूज़ के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसको आप देखें, लाइक जो भी उन्होंने ड्रिंक्स में यूज़ करना हो कर सकते हैं। अगर हम किसी और प्रोडक्ट को साथ में देखें, जैसे कि अगर नीचे आते हैं हम, ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ब्रश जो कैट्स के रिलेटेड है। यूके में कैट्स जो पेट्स वगैरह हैं उनको काफ़ी लोग लाइक करते हैं, तो उनके हिसाब से भी आप जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये वाली ये कैट की मेरे ख्याल से कुछ सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट है, पता नहीं क्या इसका नाम है, बट ये है कि ये प्रोडक्ट आपकी बिकने वाली है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देख ले एक बार इसने फिर भी प्रोडक्ट ये वाली लगाई हुई है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप फिर भी सर्च करें इधर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स यूके 2026, तो इसके हिसाब से भी आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आप ड्रॉप शिप से भी देख सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग से भी देख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको प्रोडक्ट का आइडिया हो जाता है कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने विनिंग प्रोडक्ट्स की भी एक लाइक बनाई हुई है कैटेगरी, 190 वीडियोज़ है उसमें। तो ये वीडियोस भी आप देखकर इजीली प्रोडक्ट्स के लिए लाइक आप ट्राई आउट कर सकते हो। जैसे भी ये प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, ये देखें कितनी एक यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये देखें एक थोड़ी सी यूनिक भी है और यूज़फुल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों के काफ़ी काम की है। आप ड्रॉप शिप से भी देख सकते हैं। जस्ट अगर आपको इसका नेम नहीं मिल रहा, इसकी पिक्चर आप कैप्चर करें और अली एक्सप्रेस का इमेज सर्च वाला सेक्शन है, इसको यूज़ करें, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर हम पिंटरेस्ट की बात करें, इधर भी आप ऐसे लिखें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ही आपके काम की हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए काम की चीज़ है। जैसे भी ये पावर बैंक है, मेरे ख्याल से ये सॉरी फीडर है कोई, उसको वार्म अप करने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, पोर्टेबल इन्फेंट बेबी फीडर, इसको आप इधर देखें तो आपको ये अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर लिखता हूँ मैं इधर पोर्टेबल इन्फेंट बेबी फीडर वार्मर। ठीक है, ये देखें ये 3.77 पाउंड की प्रोडक्ट बिक रही है, और ये प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी सेल ला कर दे सकती है। बट ये है कि मार्केटिंग आपने तरीके से करनी, मेटा पर करें, गूगल एड्स पर। टिकटॉक को आप यूज़ ना करें, उस पर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आना। उनकी ऑडियंस जो है इतनी ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से उधर जो आपको ऑर्डर्स आएंगे वो मे बी चार्ज बैक भी डालें, डिस्प्यूट भी डालें। उससे बेहतर है आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, मेटा पर आप काम करें। अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप हमारी एजेंसी की सर्विसेज भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और यही आपने जैसे पिंटरेस्ट के ऊपर आपको बताया, आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। लाइक अगर हम देखें, ये प्रोडक्ट भी अच्छी है, बट ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रोडक्ट है सिंपल। आप ये देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये वाली कई लोगों ने तो इसके ऊपर प्रॉपर ब्रांड्स जो है वो बनाए सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पर। ये वाली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है। ठीक है, टाइटनिंग स्किन के लिए प्रोडक्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाती है अगर आप, हम इधर लिखते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2026, तो आपको इधर भी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। ठीक है, इशू नहीं है, आप इधर जाएंगे तो इधर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगी। बट ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे, आप विनिंग प्रोडक्ट की सर्विसेज ले लें हमसे, हम आपको गारंटी जो विनिंग प्रोडक्ट है वो देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट वो ना चलिए, आपको पूरा रिफंड जो है प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, बट ये है कि अगर आप तरीके से चलाएंगे जैसे हम बोलते हैं, तो आपको ये सेल ला कर देगी। अभी आप लोगों ने शॉपिफाई के साथ अपने डीज़र के अकाउंट को भी कनेक्ट कर लिया है। आपने अली एक्सप्रेस का अकाउंट क्रिएट करके उसकी वेलकम डील भी हटा दी है, और आपने उसको डीज़र के साथ भी कनेक्ट कर दिया है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रोडक्ट इसमें इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है, इसको मैं इधर एक बार दूसरा इधर हम सर्च कर लेते हैं। इधर से मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ डीज़र में, उधर से हम अपना शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसको मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। हमारे अभी इधर वेलकम डील लगी, तो इसका मसला आ सकता है, मे बी
तो ये वेलकम डील आपको लाजमी हटानी पड़ेगी। इसको मैं ऐड टू डीजर करता हूँ इधर से, ठीक है। ये हमें 5.40 पाउंड की मिल रही क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं हुआ है। जब आप ये वेलकम डील डालेंगे तो आपको ये 7 पाउंड या इतने कुछ की मिलेगी, ठीक है। ये मैं आता हूँ दोबारा से अपनी इंपोर्ट लिस्ट में डीजर की। ये हमारी इंपोर्ट लिस्ट है, ये हमारी प्रोडक्ट आ गई है। इसको आपने क्या करना है, सिंपल एडिट के ऊपर आप क्लिक करें। आपने इसका जो टाइटल है टू दी पॉइंट रखना है, पोर्टेबल आइस मेकिंग मोल्ड पिक्चर ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन आइस क्यूब। इसको आप इधर से हटा दें और ये भी आप इधर से हटा दें, ठीक है। टू दी पॉइंट टाइटल को रखें और आपने इसको आगे सेव कर देना है। अगर आपने कलेक्शन इधर से पहले ही यूज़ करनी, कलेक्शन आपकी अगर कलेक्शन स्टोर में बनी हुई, आप वो पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जैसे होम एंड किचन की ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपने टाइप लिखनी है, टैग्स लगाने हैं, वेंडर चूज़ करना है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपने इसका जो मेन इमेज है, जैसे हमारी मेन इमेज इसमें ये वाली है, अगर आपने मेन इमेज चूज़ करनी है, चेंज करनी है, उसको आप इधर से इजीली चेंज आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज मेन हो, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी इमेज जो है वो मेन हो जाएगी, ठीक है। एआई आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर इसका प्लान जो है वो बाय करना पड़ेगा। ये मैं पुश टू स्टोर करता हूँ तो ये मेरी वो जो प्रोडक्ट है ये सिंपली स्टोर में पुश हो जाएगी, ठीक है। बट उससे पहले आपने कुछ चीज़ें जो है वो कीप इन माइंड करनी है। शिपिंग प्रोफाइल आपने चूज़ कर लेनी है, क्योंकि आपके जो स्टोर में जाकर आपने देखना मार्केट में आपकी यूके की मार्केट एडिट है या नहीं है। अगर एडिट नहीं है तो आपने वो मार्केट ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने दूसरा शिपिंग एंड डिलीवरी में आना है और इधर आकर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर लेनी है शिपिंग की यूके के लिए। उसके ऊपर आपने शिपिंग फ्री रखनी है या चार्ज करना है वो आप कर लें। और ये जो डीज़र का है ये भी आप अपना दूसरा एग्जिस्टिंग लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसको इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। इससे ये है कि आपका मसला शिपिंग का वगैरह का नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये मैं आपने जो है वो इधर से कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से मैं 3 to 5 ट्रेड बिजनेस डेज़ है, प्राइस मैं नहीं चार्ज करना चाह रहा, फ्लैट, ठीक है। ऑफ़र फ्री शिपिंग मैं करना चाह रहा हूँ। चलो 3 पाउंड से ऊपर की शिपिंग हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट बस, ठीक है। ये हमारी शिपिंग फ्री हो गई है और बाकी आप देख लें जो जो आप मार्केट से ऐड करेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट आपकी वर्क करेगी। बट आप एक मार्केट के साथ ही चलें। अगर यूके में काम करना चाह रहे हैं जस्ट यूके में करें। ये मेरा असल में स्टोर पाकिस्तान का था तो मैंने यूके में जस्ट कन्वर्ट किया आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। अभी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो एटलीस्ट आपको एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी इस वीडियो करें, ठीक है। ये आपके काम के कोर्स जो है वो होने वाला है। अभी इधर से आपने क्या करना है, ये हमारे पास जब हम पुश टू स्टोर करेंगे हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। ये आपने क्या करना है, पुश ऑल इमेजेस टू ऑनलाइन स्टोर ये भी कर देना है। आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर इसके ऊपर भी टिक करना है। और अभी आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री अपडेट के आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। ये भी आपने करना है। मैनुअल प्राइस अपडेट कि आप जो है वो दूसरा अपनी प्राइस मैनुअली भी प्रोडक्ट की अपडेट कर सकते हैं। इसको आपने करना है। भी देखें ये प्रोडक्ट हमें कॉस्ट कर रही है 760 पाउंड की, शिपिंग कॉस्ट 1.48 पाउंड और प्राइस हमारी लग रही है 22 पाउंड, मतलब 3 गुना, ठीक है। 3 गुना प्राइस लग रही है। तो ये मैंने आपको पहले बोला था। इससे क्या फ़ायदा आपको होता है, आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, इसको आपने मस्ट टिक करना है। क्योंकि अगर इधर से आपका स्टॉक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाता है सप्लायर, आप किसी और सप्लायर के थ्रू इसको शिप कर सकते हैं। बट आपकी अगर मार्केटिंग हो रही है, स्टोर के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, आपकी प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक है, वो बाय नहीं कर सकते, तो वो आपका जो पैसा है, मार्केटिंग बजट है, वो वेस्ट जा रहा है। मैं इसको पुश टू स्टोर कर दूंगा तो ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये स्टोर में पुश हो रही है, ये देख ले, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद ये प्रोडक्ट इधर शो भी होना शुरू हो जाएगी। वो मैं आपको एक बार इसको दिखा भी दूंगा, जैसे ये देख ले, ठीक है। इसको अगर मैं इधर से आई के ऊपर क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये दिखा देगा कि आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से शो हो रही है। बाकी अगर आपको ये स्टॉक ऐसे शो करवा रहा है फॉर स्टॉक तो इसका आपने कोई मसला नहीं करना, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं डीजर में जाता हूँ, अवेलेबल को अगर मैं कर दूँ इधर से 1000 भी कर दूँ तो मसला नहीं है, ठीक है। इसका इशू नहीं है। बस ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर इजीली बाय कर सके, ठीक है। अभी मैंने कोई पेमेंट गेटवे नहीं लगाया हुआ है, जस्ट आप लोगों के लिए स्टोर रेडी किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इतनी कोई चीज़ें शो नहीं हो रही। बाकी प्रोडक्ट पेज के लिए आपने रिव्यूज़ इसमें मस्ट डालने, रिव्यूज़ के बगैर आपको सेल नहीं आने वाली।
रिव्यूज़ आपने मस्ट डालने हैं। ट्रस्ट टू रिव्यूज़ के नेम से एक ऐप आता है। इसके अलावा जजमी रिव्यूज़ है, वो आप शॉपिफाई में इंटीग्रेट कर लें। फेक रिव्यूज़ भी डाल सकते हैं आप, अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, इधर मैं थंबनेल भी उसका शो करवा दूंगा, वो आपने जाकर लाजमी देख लेनी है। अभी आप लोगों ने डीजर का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट भी इंपोर्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया, उसको इंपोर्ट कर लिया। अभी आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास अभी जो मेन इशू आता है पेमेंट गेटवे का, आपने कस्टमर से पेमेंट कैसे रिसीव करनी है। ठीक है, कस्टमर से अगर आप पेमेंट रिसीव नहीं करेंगे तो फिर तो मसला बनेगा ना। आपके पास अगर पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू बनने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपके पास दो मेथड हैं। या तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लें यूके में, जो कि आपको अराउंड 135 to 140,000 PKR एटलीस्ट लगेंगे। सारी चीज़ें उसमें होंगी, लाइक फ़ोन नंबर होगा यूके का, कंपनी हाउस की 100 पाउंड की जो फ़ी है वो होगी, आपका वर्चुअल ऑफिस एड्रेस होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपने शॉपिफाई पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करवाना है, जो कि आपका तकरीबन 60 to 70 पाउंड के अंदर मैं आपका एक्टिवेट कर दूंगा पेमेंट गेटवे विद गारंटी। मार्केट में लोग 5-6 हज़ार में भी सेल कर रहे हैं, बट उसका मसला ये है कि वो वक्ती तौर पर तो आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाता है, बट जब आपका पे आउट का टाइम आता है तब आपका ये मसले करने लग जाता है। आपका पे आउट स्टक हो जाता है, या वो आगे से डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं और आपके पास वो डॉक्यूमेंट होते नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाना है अपने शॉपिफाई स्टोर में विद मिनिमम ऑफ अमाउंट, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने बता दिया, पहले भी बता रहा हूँ। इस नंबर के ऊपर आपने हमसे दूसरा कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, इस नंबर पे। ठीक है, पेमेंट गेटवे हमारा इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है, सिंपल। ठीक है, अपने प्रोडक्ट पेज को तरीके से डिज़ाइन करें। आपका प्रोडक्ट पेज भी यूके की मार्केट के अकॉर्डिंगली अगर डिज़ाइंड है तो बेहतरीन चीज़। अगर आपका तरीके से स्टोर डिज़ाइन नहीं है तो आपको जो सेल है, अगर 10 ऑर्डर डेली के आने हैं तो वो आपको 1 से 2 ऑर्डर आएंगे। ठीक है, मार्केटिंग का काम होता है कस्टमर को, व्यूवर को आपके स्टोर के ऊपर लेकर जाना, व्यूवर को कस्टमर में जो है वो कन्वर्ट करना, वो आपके स्टोर का काम होता है। अगर आपको स्टोर डिज़ाइन नहीं करना आता मार्केट के अकॉर्डिंगली, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसमें असिस्ट कर देंगे। आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, आपका पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है, आपने प्रोडक्ट भी अच्छी रेडी कर लिया, आपका प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। आप लोगों ने ऑर्डर को फुलफ़िल कैसे करना है। आपको ऑर्डर आ जाता है, कस्टमर आपको ऑर्डर कर देता है, या ऐसे ही मैंने एक फ़ेक ऑर्डर लगाया है। ठीक है, तो अगर कस्टमर आपको ऑर्डर करता है उसको आपने फुलफ़िल कैसे करना है, अली एक्सप्रेस के साथ। ठीक है, इसके भी दो मेथड आते हैं। या तो आप सिंपल जाएँ अपना डीज़र में। ठीक है, इधर आप डीज़र में जाएं और अपना जो भी है आपका ऑर्डर, उसको आप इधर से सिंपली फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन उससे जो बेहतर मेथड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर है। बट अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि मैनुअली आप ऑर्डर वगैरह जो भी आपको आए, आपके पास नहीं कोई ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर्स की नहीं है, लाइक डेली के 40-50 ऑर्डर नहीं आ रहे, अभी आपका स्टार्टअप है, तो आप जो है इसको सिंपली अपना फुलफ़िल कर सकते हैं मैनुअली। अगर तो आप करना चाह रहे हैं जी डीज़र के थ्रू, तो आप इसको जो है डीज़र के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे इसको आप इधर से ओपन करें। ठीक है, डीज़र फुलफिलमेंट सर्विसेज, इसको आप कर दें ओपन इन डीज़र। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर को आप ओपन करेंगे डीज़र में, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऐसा आपके सामने ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ये शिपिंग के चार्जेस शो हो रहे हैं, आपने पे करने हैं ये सॉरी डॉलर में शो हो रहे हैं, ये पाउंड में आपने। ठीक है, और आपकी सेलिंग प्राइस है ये वाली, मतलब आपने सिंगल पीस के 7.59 पाउंड जो है वो पे करने हैं, और ये आपकी प्राइस है सिंगल पीस की जो आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी आ रही है 15 पाउंड, शिपिंग आपकी 1.5 पाउंड की आ रही है, और टोटल आपकी जो कॉस्ट बन रही है वो 16 पाउंड, और आप इसको सेल कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल आपकी कॉस्ट आ रही है 16 पाउंड, और आपका ये ऑर्डर बना है 45.68 पाउंड का। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लें आपका ऑलमोस्ट 30 पाउंड का जो है वो इसमें एवरेज जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बन रहा है। मैं ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, आपने इधर अपना जो अली एक्सप्रेस का जो अकाउंट है वो लिंक कर लेना है। वैसे लिंक किया हुआ मेरे ख्याल से, दोबारा इसको लिंकेज का चाहिए होगा, ऑथराइज़ करते हैं इसको। ये हमारा अली एक्सप्रेस का अकाउंट इसके साथ डीज़र के साथ दोबारा से लिंक हो गया। आप अली एक्सप्रेस में आएँ। ठीक है, ऑर्डर्स में अली एक्सप्रेस में आप आएंगे और आपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑर्डर वाया क्रोम एक्सटेंशन
ऑटोमेटिकली यूज़ रिसीव्ड कूपन्स एंड स्पॉट चॉइसेस शिपिंग डिस्काउंट, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाह रहे हैं ऑर्डर वाया एपीआई तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैं ऑर्डर वाया एपीआई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप अली एक्सप्रेस के ऊपर पे करेंगे 16 पाउंड तो आपका ऑर्डर जो है इधर से डिस्पैच हो जाएगा। आपका जो ट्रैकिंग आईडी है वो भी इधर ही शो होगा। आप उसको जो है आगे आप उसको कर सकते हैं पे। अभी आपके सामने ऑप्शन आते हैं या तो अली एक्सप्रेस के ऊपर जाकर आप पे करें या इधर से आप जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर चाहता हूं कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जाकर मैं पे करूं तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, पे नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आपने कार्ड के थ्रू पे करना है, जिसके थ्रू पे करना चाहे कर सकते हैं। अपने कार्ड का नंबर डालें और आपका पे के ऊपर जो है क्लिक करना है। आपका ये जो ऑर्डर है वो पे हो जाएगा और विद इन जो है वो 3 से 4 आवर्स आपको इसका ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा जो कि आपको डीजल में शो हो जाएगा। अगर आपको शो नहीं भी होता आपने सिंपल से अपने अकाउंट्स में आना है, माई ऑर्डर्स में आना है। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रैकिंग आईडी होगा ऑर्डर्स का, ठीक है, डिटेल में जाए आपको इधर ट्रैकिंग आईडी शो हो जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस था अगर आपने डीजल के थ्रू फुलफिलमेंट करनी है। अगर आपने मैनुअली ऑर्डर को फुलफिल करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने सिंपल आना है डीजल में। एक मिनट, मैं इधर आता हूँ अली एक्सप्रेस में। ये हम सर्च कर लेते हैं अपना जो भी प्रोडक्ट था। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है यार, इसका दूसरा ऑप्शन आ रहा है, मुझे दूसरे अकाउंट में जाकर अभी करना पड़ेगा। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको आपने इधर से ऐड कर लेना है कार्ट में। ये मेरे ख्याल से इसकी सेल लगी हुई है तो ये हटानी पड़ेगी इसकी सेल। ये समर सेल लगी है इसकी, हमें ये जो है वो सेल नहीं चाहिए। यार ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है। इसकी ये प्राइस है, साथ में 2 पाउंड इसके शिपिंग के चार्ज हो रहे हैं। 19 जून से 23 जून के दरमियान ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। अली एक्सप्रेस का जो कमिटमेंट है, अली एक्सप्रेस चॉइस है, इसका फ़ायदा ये है कि जो इसमें सप्लायर्स होते हैं एक तो वो ऑथेंटिक होते हैं, दूसरा आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। मैं सीधा बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी आपने जो ये काम करना है ये मैनुअली करना है। अपना जो है आपने इधर पेमेंट मेथड आपने ऐड कर लेना है। अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप न्यू ऐड कार्ड जो है वो ऐड करें, आपका पेमेंट मेथड इधर ऐड हो जाएगा। आफ्टर एडिंग पेमेंट मेथड आपने क्या करना है, आपने सिंपल आना है चेंज में। इधर मेरे तो चेंज एड्रेस का आ रहा है ऑप्शन, लेकिन आपका जब अकाउंट नहीं होगा तो आपके ऐड एड्रेस का ऑप्शन आएगा। आपने चेंज के ऊपर क्लिक करना है या ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके जो आपके कस्टमर का एड्रेस है वो प्रॉपरली आपने इधर राइट डाउन कर देना है। ठीक है, मैनुअली लिखेंगे तो मैनुअली कर लें, कस्टमर का कंप्लीट नेम लिखें और जो इधर नंबर है, नंबर आपने अपना डालना है यूके का। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग की जो भी अपडेट्स हैं वो आपको उस नंबर के ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अली एक्सप्रेस के थ्रू शिप कर रहे हैं, हमारा कोई खुद का कुरियर नहीं है, तो मे भी उनको अली एक्सप्रेस के अकॉर्डिंगली ही नेम शो हो कि ये अली एक्सप्रेस से शिप हो रहा है। तो उसके लिए नंबर आपने अपना डाल लेना है, यूके का नंबर ले लें। $20 का आपको call.com से मिल जाएगा, मसला नहीं है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपनी डालें और इधर जो है आपने एड्रेस डालना है और इसको आपने कंफर्म करके सिंपली इधर से आपने पे कर देना। आपका ये ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा और जो आपको ट्रैकिंग आईडी अली एक्सप्रेस पर मिलेगा वो आपने सिंपल इधर आकर शॉपिफाई में जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको आपने करना है रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट। ये आप इधर से अपना डीजर को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल वापस आएँ, मार्क एज फुलफिल्ड। इधर आपने ट्रैकिंग नंबर ऐड करना है जो भी है, फॉर एग्जांपल जो आपको मिलता है। इधर से आपने शिपिंग कैरियर जो भी आपको मिलता है, ठीक है, वो शिपिंग कैरियर आपने इधर डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी ये मैं माई ऑर्डर्स में आता हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैंने फुलफ़िल किया हुआ है, सारा कुछ हो चुका है। मुझे इधर ट्रैकिंग आईडी भी इसका मिल सकता है। ये ट्रैक स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा ये वाला। ये मैं ट्रैकिंग नंबर इसको कॉपी करता हूँ, ये डाला मैंने इधर, और ये इसका
फुलफिलमेंट के लिए अली एक्सप्रेस का एक कुरियर है, ठीक है। ये मैं इधर सर्च करता हूँ, ये एवरी आ गया। ये मैंने मार्क एज फुलफिल जैसे करना है और इधर से आपने सेंड नोटिफिकेशन टू कस्टमर लाजमी करना है। उससे क्या होगा कि कस्टमर को उसी टाइम नोटिफिकेशन चला जाएगा ट्रैकिंग आईडी के साथ साथ कुरियर कंपनी का, कि उधर जाकर वो अपना ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर को। ये एक सिंपल और मैंने जो है वो टू दी पॉइंट आपको प्रोसेस बता दिए कि आपने ऑर्डर अगर आपको आता है आपने कैसे फुलफ़िल करना है। अभी दूसरी बात रह गई कि अगर ऑर्डर आपको आ गया, आपने फुलफ़िल भी कर दिया और इसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर डिलीवर भी हो गया, कस्टमर आपको जो है वो चार्ज बैक कर देता है, ठीक है। चार्ज बैक वो डिस्प्यूट लगा देता है, जिसको हम सिंपल अल्फाज में बोल सकते हैं कि वो आपके ऑर्डर पर डिस्प्यूट लगा देता है। उसने रिसीव भी कर लिया, उसके बाद वो चाहता है कि जी मैं इसका रिफ़ंड भी ले लूँ। ऐसे तो नहीं ना होने वाला। जैसे कि अभी ये चार्ज बैक लगा हुआ है इस पर कि कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव भी कर लिया है और फिर भी उसने चार्ज बैक लगा दी है। ये 30 पाउंड का चार्ज बैक ओपन हो गया। इसमें से 19 पाउंड की तो प्रोडक्ट है जो कि उसने पे किया है, 10 पाउंड जो है वो चार्ज बैक के चार्जेस हैं, ठीक है। इधर लिखे होंगे चार्ज बैक के चार्जेस भी 10 पाउंड है, वो मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। जब भी आपके पास ऑर्डर आता है, आपने सबसे पहले ऑर्डर को ओपन करके सबसे पहले नीचे चले जाना है। आपने ऑर्डर रिस्क को देखना है। अगर इसका रिस्क हाई है, आपने ऑर्डर फुलफ़िल नहीं करना, आपने सिंपल कैंसिल के ऊपर क्लिक करके आपने इसको जो है वो वैसे ही भूल जाना ऑर्डर को। क्योंकि अगर आप फुलफ़िल करेंगे 90% चांसेस हैं कि कस्टमर आपका वो चार्ज बैक डाल देगा और आपको मसले बनेंगे। अगर मीडियम है या लो रिस्क है तो आपने फुलफ़िल कर देना है, ठीक है। अगर चलो आपने फुलफ़िल कर दिया, आपको चार्ज बैक आ गया, तो आपने फिर क्या करना है। जैसे कि अभी ये प्रोडक्ट है, आपने ज़ाहिर सी बात है अगर अली एक्सप्रेस के थ्रू डिलीवर किया, आपको उसका ट्रैकिंग आईडी भी मिलेगा, आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाएगा साथ में। ये सारी चीज़ें आपने प्रूफ अपने संभाल के रखने, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ट्रैकिंग आईडी को भी रख लेना है और फिर आपने जाना है ऐड एविडेंस के ऊपर। ऐड एविडेंस के ऊपर जो है आपने क्लिक करके अपना दूसरा आपने रीज़न इधर से सिलेक्ट करना है, रीज़न वाई द डिस्प्यूट इज़ इनवैलिड, ठीक है। इधर से आप जो है वो अदर के ऊपर क्लिक करें और ये भी आप इधर जो है वो अपना सारा कुछ लिख सकते हैं। कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो चुका है लेकिन फिर भी उसने डिस्प्यूट डाल दिया। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपने नीचे आकर जो है वो प्रोवाइड करनी है। इधर से डिस्प्यूट आपने कंप्लीट करने से पहले आपने जो कस्टमर का ईमेल है, ठीक है, जैसे कि इन दिस केस ये कस्टमर का ईमेल है, इसके ऊपर आपने उनसे कांटेक्ट करना है अपने स्टोर के ईमेल से कि ये आपका ऑर्डर है, आपने चार्ज बैक ओपन किया है, क्या वजह है, क्यों ओपन किया है। अगर तो उसको सच में ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ तो फिर जो आपने जो है वो अपने हिसाब से कर लेना है। अली एक्सप्रेस के थ्रू टिकट ओपन करनी है और जो है उसका ऑर्डर दोबारा से रीशिप करवा देना है। अगर उसने जो है वो वैसे चार्ज बैक ओपन किया, आपका ऑर्डर डिलीवर भी हो चुका है, आपके पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी है, तो फिर आपने अपना सिंपल जो है वो शॉपिफाई पर आकर, ठीक है, अपना चार्ज बैक का एविडेंस जो है वो देना है। जैसे कि हमारा एविडेंस है इसका, जैसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, ट्रैकिंग नंबर है, कुरियर कंपनी है, ठीक है, ये आपने सारा इधर जो है प्रोवाइड करना है। जैसे कि कस्टमर एक्टिविटी है, ठीक है, कि अगर आपने कस्टमर के साथ चैट की है तो वो आप इधर राइट डाउन कर सकते हैं। या इसमें अभी देखें कस्टमर एक्टिविटी में लिखा आ रहा है कि अगर तो ये प्रूफ द कस्टमर हैज़ बीन एक्टिव इन योर स्टोर, दिस कुड बी अ लॉगिन बिफोर द ट्रांजैक्शन डेट और अ प्रीवियस पेमेंट विद द सेम कार्ड दैट वाज अनडिस्प्यूटेड। इसमें शॉपिफाई ये पूछ रहा है कि अगर तो कस्टमर आपके स्टोर पर एक्टिव था, उसने पहले भी आपको स्टोर से कोई चीज़ बाय की है, कोई प्रोडक्ट बाय की है और इसी कार्ड से बाय की है, ठीक है, ये देख लें आप, ये कार्ड नंबर साथ में शो हो रहा है, इसी कार्ड से बाय किया, तो फिर आपने इधर राइट डाउन कर देना है कि जी इसने इस कार्ड से बाय की है, उसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं लगा, ठीक है, कस्टमर एक्टिविटी में। और दूसरा जो है वो प्रूफ ऑफ सर्विस में आपने जाहिर सी बात है अपना बताना है प्रॉपर कि इसका जो ट्रैकिंग नंबर है, ये सारी पिक्चर आप ऐसे ले लें या प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है इसको आप जो है वो प्रोवाइड करें इधर, ठीक है। और शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में तो आपका ये ऑटोमेटिकली इसने ट्रैकिंग आईडी जो है वो लाइक फैच कर ली है, ठीक है। मोर ओवर कस्टमर कम्युनिकेशन में अगर आपने कस्टमर के साथ कोई कम्युनिकेशन की है और फिर भी आपका काम नहीं बना तो फिर आपने वो इधर पिक्चर डाल देनी है, फिर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये चार्ज बैक की जो टिकट है स्पोर्ट के लिए वो ओपन हो जाएगी। अगर तो आपके प्रूफ वैलिड हुए तो आपका चार्ज बैक हट जाएगा, आपका जो भी, जैसे इन दिस केस 29 पाउंड है तो ये आपका आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर लाइक आपका प्रूफ जो है वो वैलिड नहीं होते, इतने मेच्योर प्रूफ नहीं होते, तो चार्ज बैक आपके ऊपर लगेगा और ये 30 पाउंड आपके जो बैलेंस से कट हो जाने हैं,
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चार्ज बैक जो उसने कस्टमर ने डाला है वैलिड है, तो आप एक्सेप्ट चार्ज बैक के ऊपर जो है क्लिक कर सकते हैं। बट अगर तो आप तरीके से काम कर रहे हैं तो आपने एविडेंस जो है वो प्रोवाइड कर देना है। ये हमारा कोर्स था। होप्स आपको समझ भी आई होगी कि कैसे आपने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करनी है, मे बी वो यूके में हो, यूएस में हो, ठीक है। और साथ में मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया, अगर आपको ऑर्डर आता है उसको आपने फुलफ़िल कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, आपने अली एक्सप्रेस के साथ डीज़र को कैसे कनेक्ट करना है, उसको शॉपिफाई के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। होप सो आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लें। बाकी इस कोर्स को आपने लाइक लाजमी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक प्रीमियम कंटेंट देख सकें, ठीक है। ये चीज़ें सारे लोग जो है वो पेड कोर्स में नहीं सिखाते, क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता है, अंदर की बातें सारी पता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।